बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम बताएंगे। चलो करते हैं। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px, क्लियर हो गया। px की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, px की वैल्यू क्या ले ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट px इज ए पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, और लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने माना हम रिलेशन बता रहे हैं कि जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसमें हमने किस वेरिएबल में माना, ये x वेरिएबल में, और हमने इसकी दो जीरोज मान ली अल्फा एंड बीटा। इस पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट पता है सभी को क्या है, a b and c, and a b and c are the coefficient of this polynomial। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक तो हमने सपोज करके चले, हमने कोई पॉलिनोमियल मान लिया, जरूरी नहीं है a की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम, x वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, तो b की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कुछ भी आ सकता है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है जस्ट समझाने के लिए कि हमने कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन वेरिएबल x एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमने सपोज कर लिया, और इस पॉलिनोमियल ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज मतलब अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी। इन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का सम क्या है, जीरो के अल्फा एंड बीटा, सम के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका सम ऑफ जीरो क्या आएगा, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि दोनों जीरोज का सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का साइन जरूर रखना है b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म क्या है a। मतलब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस b अपॉन a आ गया। ये याद रखना है ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दो, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उन्हीं के लिए इक्वेशन रहेगी। और जैसा कि तुम्हारे सिलेबस में 2 डिग्री तक का पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर होता है, तो वो क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है, सम ऑफ जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का सम क्या होता है, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ नहीं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी। अगर किसी पॉलिनोमियल को हम इस टर्म में रख के कंपैरिजन करें तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। अब तुम बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। कोई भी पॉलिनोमियल आ सकता है इसकी जगह, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह। उसमें हम जीरोज ऑफ सम निकालना या जीरो का प्रोडक्ट उनके कोफिशिएंट टर्म को कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो इससे प्रीवियस टॉपिक में लिया था हमने जब जीरो निकालना बताया था। तो इसका फैक्टर तो हमें निकालने आ गए थे, इसी पर आगे हम बता देते हैं कि जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो इसकी जीरोज क्या आई थी, इसकी जीरो आई थी जैसे 5x और 2x क्या था तो -5 और -2 आई थी इसकी जीरोज। क्लियर हो गया? इसकी इस पॉलिनोमियल की इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जीरोज निकाली है, तो क्या आई थी -5 और -2 आया था। अब हम आगे करते हैं। हमने रिलेशन क्या देखा है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, किस कोई दो जीरो का सम किसके इक्वल आता है, क्या देखा था अभी, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम करो, -5 और -2 क्या हो गया, -7 इक्वल माइनस साइन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल आगे कांस्टेंट टर्म होती है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या हो गया -7 इक्वल टू -7। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये रिलेशन निकाला है सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही प्रूफ हो गया, हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। तो हमने इसमें प्रूफ भी करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरोज है -5 इंटू -2, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं लिख रखा तो 1। अब माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल टू 10। तो ये हमारे यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट में मानी थी इससे प्रीवियस टॉपिक में कि जो